एवरीवन, वेलकम टू केम ऑप्टिमाइज। सो लास्ट वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स का हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो उसके पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि अभी से इस चैनल में रेगुलरली वीडियोस अपलोड होंगे, तो आप लोग ज़रूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमारे पेज को फॉलो कीजिए ताकि आप लोग रेगुलरली अपडेटेड रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप लोग को नोटिफाई हो जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं। और डिफरेंट टाइप्स का वीडियोस अभी अपडेट होते रहेंगे इस चैनल में। आई एम श्योर कि आप लोग इसका कंटेंट्स बहुत एंजॉय करेंगे और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सम व्यूअर्स आर न्यू टू दिस चैनल, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिले सो दैट मैं नया कंटेंट्स ला पाऊँ रेगुलरली। सो मूविंग ऑन टू द टॉपिक, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने के लिए फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दो केसेस हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। So case 1, when the reactants are different. जैसे कि मान लीजिए दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं A और B और वो मिलके प्रोडक्ट दे रहे हैं P। सो यहाँ पे हम लोग रेट जो है उसको ऐसे लिख पाएंगे माइनस ऑफ DDT ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A या फिर माइनस ऑफ DDT ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एंड दैट इज इक्वल टू DDT ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P। सिंस ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट को हम लोग K2 लिखेंगे और यहाँ पे ये रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, ताकि यहाँ पे ये पावर 1 और यहाँ पे भी ये पावर 1 है। सो यहाँ से 1 + 1 मिलके ओवरऑल जो हम लोग का ऑर्डर मिलेगा फॉर द रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू 2। सो दैट विल बी द रेट लॉ फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो अगर हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें, सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मीन्स व्हेन टाइम इज 0। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 A का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा स्मॉल a, B का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा स्मॉल b, P का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 0। एट टाइम t इक्वल्स टू t मतलब कुछ एक टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, टी टाइम में क्या होगा, यहाँ से अगर x मोल रिएक्ट कर जाए A से तो यहाँ पे बचा हुआ रहेगा A माइनस एक्स। B से भी अगर x मोल रिएक्ट कर जाए तो यहाँ पे बचा हुआ रहेगा B माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा प्रोडक्ट x प्लस एक्स दैट इज 2x। सो हम लोग जो है रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्वल्स टू dx dt, जैसे कि हम लोग ने पिछले डिराइवेशन में किया था। दैट विल बी इक्वल टू K2 इंटू दैट इज द रेट कांस्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t दैट इज A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। या फिर इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं dx बाई, इसको अगर यहाँ पे लाए तो डिनोमिनेटर में होगा A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स और इस तरफ हो जाएगा K2 इंटू dt। अभी इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा K2 का एक्सप्रेशन निकालने के लिए। सो 1 बाई A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें 1 बाई A माइनस बी इंटू 1 बाई
बी माइनस एक्स माइनस 1 बाई ए माइनस एक्स। ये जो है इस टर्म को हम लोग ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं ताकि हम लोग को इंटीग्रेशन में आसानी हो। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले तो क्या होगा, यहाँ पे बी माइनस एक्स ए माइनस एक्स और न्यूमरेटर में हो जाएगा ए माइनस एक्स माइनस बी और माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स मीन्स ए माइनस बी। सो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 1 बाई ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया है ताकि हम लोग को अल्टीमेटली मिले, यहाँ पे अगर 1 बाई ए माइनस बी से अगर मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को अल्टीमेटली मिलेगा 1 बाई बी माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, दैट इज दिस एक्सप्रेशन। तो ऐसे हम लोग ने ब्रेक करके लिखा ताकि हम लोग को इंटीग्रेशन करने में आसानी हो। सो अभी हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हम लोग को ये एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है, दिस इक्वेशन को, इसलिए अभी हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग, इसमें आ जाएगा dx बाई ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, इट विल बी इक्वल टू 1 बाई ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई बी माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ए माइनस एक्स। और उस साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में था k2 dt। सो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू k2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt। अभी दिस इज इक्वल टू दिस, सो इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन करने से हम लोग को क्या मिलेगा, 1 बाई ए माइनस बी बाहर रहेगा, अंदर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स मान के अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा ln ऑफ b माइनस एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स होता है ln ऑफ x, लेकिन ये x नहीं है, ये b माइनस एक्स है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट करने से हम लोग को क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ b माइनस एक्स, मैं एक स्टेप ज़्यादा लिख रही हूँ, माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू k2 t प्लस c। c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी हम लोग को मिलेगा 1 बाई a माइनस बी डी डी एक्स ऑफ b माइनस एक्स हो जाएगा, b एक कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0। सो डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू -1। सो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस ln ऑफ b माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ a माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू -1, माइनस एंड माइनस विल बी इक्वल टू प्लस, सो प्लस ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू k2 t प्लस c। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लोगारिदम का प्रॉपर्टीज लगा के ln a माइनस ln b विल बी इक्वल्स टू ln a बाई b। सो इसको हम लोग लिखेंगे ln ऑफ a माइनस एक्स बाई b माइनस एक्स इक्वल्स टू k2 t प्लस c। अभी हम लोग को ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ये हम लोग को निकालना है। सो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 x वॉज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम t इक्वल्स टू 0 में क्या था, यहाँ पे कोई x नहीं था, मीन्स x वॉज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी x वॉज इक्वल्स टू 0, यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि x वॉज इक्वल्स टू 0। सो एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में बिठाए t 0 एंड x 0 तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 बाई a माइनस बी ln ऑफ a माइनस 0 बाई b माइनस 0
इक्वल्स टू K2 into 0 plus C, that is C equals to 1 by A minus B ln of A by B. This is the constant of integration. तो अगर हम लोग अभी इस C का वैल्यू यहाँ पे बिठाए तो हम लोग को मिलेगा 1 by A minus B ln of A minus x by B minus x equal to K2 into T plus 1 by A minus B ln of A by B. सो इसको अगर इस तरफ लाए तो हम लोग को मिलेगा K2 इंटू टी और 1 बाई A माइनस बी अगर हम लोग कॉमन ले तो यहाँ पे रहेगा ln ऑफ A माइनस एक्स B माइनस एक्स माइनस ln ऑफ A बाई B. इसको हम लोग लिख सकते हैं K2 इक्वल्स टू 1 बाई A माइनस बी इंटू टी. इसको अगर हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा ln ऑफ A माइनस ln ऑफ B वी कैन राइट ln ऑफ A बाई बी. सो ये डिनोमिनेटर में आएगा तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा B बाई A. सो B बाई A इंटू A माइनस एक्स बाई B minus x. So this is the expression for the rate constant for second order reaction. So यहाँ पे अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल करें तो एक माइनस साइन सामने आ जाएगा और ये माइनस साइन हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं. तो कैसे लिखेंगे हम लोग K2 का एक्सप्रेशन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं K2 इक्वल्स टू 1 बाई B minus A into T ln of A by B B minus x by A minus x. यहाँ पे था B by A minus x by B minus x. इसको हम लोग ने रेसिप्रोकल किया तब माइनस साइन एक सामने आ जाएगा तो ये माइनस साइन हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो ये हो जाएगा B माइनस ए. तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है. अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ K2 इंटू टी इक्वल्स टू 1 बाई B माइनस ए ln ऑफ A बाई B माइनस एक्स B A माइनस एक्स. आप लोग ये एक्सप्रेशन याद रखिए या फिर ये पिछला वाला जो एक्सप्रेशन है ये याद रखिएगा. दोनों एक साथ जंबल अप मत कीजिएगा तब जाके गलती हो जाएगा एग्जाम में. आइदर यू कैन राइट 1 बाई A माइनस बी इंटू टी ln ऑफ B बाई A इंटू A माइनस एक्स बाई B माइनस एक्स और यू कैन राइट 1 बाई B माइनस A इंटू टी ln ऑफ A बाई B माइनस एक्स डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स. यहाँ पे याद रखने का एक ट्रिक है. अगर हम लोग यहाँ पे लिखे 1 बाई A माइनस बी तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऊपर न्यूमरेटर में A माइनस एक्स क्योंकि यहाँ पे A पहले है. सो A माइनस बी अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो ऊपर लिखेंगे A माइनस एक्स. B बाद में है माइनस साइन के बाद सो इसलिए डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे B माइनस एक्स और यहाँ पे जो प्रोडक्ट में रहेगा वो ऐसे क्रॉस रहेगा. A ऊपर है तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा और B नीचे है तो ये न्यूमरेटर में रहेगा. सिमिलरली अगर हम लोग लिखे B माइनस ए तो B पहले है इसलिए ऊपर लिखेंगे B माइनस एक्स और A बाद में है इसलिए नीचे लिखेंगे A माइनस एक्स और उसके बाद क्रॉस करके ऊपर B है इसलिए नीचे लिखेंगे B और यहाँ पे नीचे A है इसलिए ऊपर लिखेंगे A. तो ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं एक प्लॉट ड्रॉ करूँ इसको अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट पकड़े
तो इस तरफ होगा 1 बाई बी माइनस ए ln ऑफ a इंटू बी माइनस एक्स b इंटू ए माइनस एक्स, और x कोऑर्डिनेट अगर हम लोग टाइम को पकड़े तो ये इस तरफ होगा t। सो ये हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स टाइप। यहाँ पे ये k2 है m, दैट इज़ द स्लोप, सो इट विल कम आउट एज ए स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, सो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। सो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा ऐसे, जिसका स्लोप m है k2। So now we will discuss case 2. So case 2 is when both the reactants are same। अगर दो रिएक्टेंट्स सेम रहे, that is A plus A gives P, or we can write 2A gives a product P, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा A, ये भी रहेगा A, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज स्मॉल a, प्रोडक्ट रहेगा P का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 0, एंड एट टाइम t ये हो जाएगा A माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा A माइनस एक्स, दैट इज़ एक्स मोल ऑफ रिएक्टेंट्स यहाँ से रिएक्ट कर गया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा दैट इज़ विल बी इक्वल टू 2x। सो हम लोग जो रेट है वो ऐसे लिख सकते हैं, रेट आर दैट इज़ k2 इंटू a दैट इज़ k2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या है A माइनस एक्स, सो वी कैन राइट k2 इंटू A माइनस एक्स स्क्वायर, और रेट क्या है, रेट इज dx dt, सो वी कैन राइट dx dt इक्वल्स टू k2 इंटू A माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग को k2 निकालना है तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x एक साइड लाएंगे, सो dx बाई A माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू k2 dt। अभी इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, सो विल राइट इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई A माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k2 dt। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है माइनस 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस 1 बाई A माइनस एक्स, लेकिन ये जो हम लोगों ने x पकड़ा है वो x नहीं है, वो A माइनस एक्स है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करना है फिर से। सो डी डी एक्स ऑफ A माइनस एक्स होगा, डी डी एक्स ऑफ A माइनस एक्स क्या होगा -1, सो यहाँ पे हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, एंड हियर वी विल गेट k2 इंटू t प्लस c दैट इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो हम लोग को मिलेगा 1 बाई A माइनस एक्स इक्वल्स टू k2 t प्लस c। अभी हम लोग को ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है, सो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 x विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ पे अगर हम लोग इस इक्वेशन में बिठाए तो हम लोग को मिलेगा 1 बाई A माइनस 0 विल बी इक्वल टू k2 इंटू 0 प्लस c, दैट इज़ c इक्वल्स टू 1 बाई A। अभी अगर हम लोग फाइनली इस इक्वेशन में बिठाए तो हम लोग को मिलेगा 1 बाई A माइनस एक्स इक्वल टू k2t प्लस 1 बाई A। इस इक्वेशन को अभी हम लोग रीअरेंज करके लिखेंगे तो हम लोग को मिलेगा k2 इक्वल्स टू 1 बाई t। इसको अगर हम लोग इस तरफ ले जाए तो हम लोग को मिलेगा 1 बाई A माइनस एक्स माइनस 1 बाई A। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट व्हेन द रिएक्टेंट्स आर सेम। सो इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब दो रिएक्टेंट्स सेम होंगे तो R विल बी इक्वल टू k2 इंटू
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक प्लॉट ड्रॉ करें, सो यहाँ पे अगर हम लोग रेट दैट इज़ आर प्लॉट करें अलोंग वाई एक्सिस, और इस तरफ अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अगर हम लोग प्लॉट करें, सो इस इक्वेशन से अगर हम लोग प्लॉट करें यहाँ पे ग्राफ, तो ये एक इंक्रीजिंग कर्व आएगा ऐसे पैराबोला टाइप। सो दिस विल बी द प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस द रेट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और इस रिएक्शन से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं K2 इक्वल्स टू 1/T 1/A minus X is the concentration of the reactant at time T। सो इसको लिख सकते हैं ऐसे AT by minus 1/A that is the initial concentration of the reactant, that is इसको हम लोग लिख सकते हैं A0। सो हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे अगर ये वाला प्लॉट ड्रॉ करें दैट इज K2 इंटू T इज इक्वल टू 1/AT माइनस 1/A0, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें 1/AT इक्वल्स टू 1/A0 प्लस K2 इंटू T। सो अगर हम लोग एक प्लॉट ड्रॉ करें, इस तरफ अगर हम लोग y एक्सिस में ड्रॉ करें 1/AT, और इस तरफ अगर हम लोग टाइम t प्लॉट करें, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप। यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू द इंटरसेप्ट c, k विल बी इक्वल टू द स्लोप m। तो इसलिए हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सो वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, जहाँ पे इंटरसेप्ट होगा 1/A0 और इसका स्लोप होगा m दैट इज K2। सो ऐसे प्लॉट हम लोग को देखने को मिलेगा। सो फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों रिएक्टेंट सेम हैं, तो जो एक्सप्रेशन होगा K3 का दैट इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द रिएक्टेंट्स आर सेम, तब K3 होगा 1/2T 1/AT स्क्वायर माइनस 1/A0 का स्क्वायर। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन बोथ द रिएक्टेंट्स आर सेम। सो इन general for nth order reaction, when both the reactants are same, तो रेट कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू Kn इक्वल्स टू 1/n माइनस 1 इंटू T 1/AT टू द पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ 1/A0 टू द पावर n माइनस 1। सो ये एक्सप्रेशन होता है फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हो, ज़ीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ, सिक्स्थ, एनी ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट एक्सप्रेशन होगा, रेट कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन होगा वो ऐसे लिखा जाएगा। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज एप्लीकेबल
for any order reaction except first order रिएक्शन। सो इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे सिर्फ, इसके सिवा हर एक ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। सो दिस वाज द डिस्कशन फॉर इंटीग्रेटेड लॉ एक्सप्रेशंस फॉर ज़ीरो, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस जो सिलेबस में है, और nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है वो भी मैंने डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाफ लाइफ टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे, हाफ लाइफ पीरियड या फिर हाफ लाइफ टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो सब्सिक्वेंट टॉपिक्स है सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो रेगुलरली अभी इस चैनल में वीडियोस आता रहेगा, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। आप लोग को इस लेक्चर का मटेरियल मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, वहाँ से आप लोग इसका मटेरियल चेकआउट कर सकते हैं, और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप लोग फेसबुक और टेलीग्राम में केम ऑप्टिमाइज चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।